A very good morning class. My name is Ankush Panwa. I am your science teacher. Alright. So last time हम लोग ने पढ़ा था कि आप कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ डू दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. ऑलराइट, कैसे वो लोग सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. फिर बाद में हम लोग ने पढ़ा था अबाउट रिगार्डिंग द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि वो लोग कैसे क्लीन एनवायरनमेंट करते हैं, क्यों मैन्योर्स ज़रूरी होते हैं, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट टाइम टॉपिक्स में कवर की थी. ऑलराइट, आई जस्ट होप जो बच्चे लास्ट टाइम नहीं देख पाए वो लोग वापस से उन वीडियोस को उठाएं और अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं उनको पढ़ते रहें और उनको फॉलो करते रहें. ऑलराइट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल का मतलब होता है परेशानदायक. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता ही है, वो जो छोटे कण जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी तरीके से हानिकारक होते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी बीमारियां लाते हैं इंसान के शरीर में. प्लांट्स एंड एनिमल्स, और पेड़ और जानवरों में भी. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. बच्चों ध्यान देना कि पैथोजन की डेफिनेशन है, जो भी बीमारी लाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है पैथोजेंस. सो ऑल सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना खराब करते हैं, कपड़े खराब करते हैं और लेदर खराब करते हैं, मतलब चमड़ा खराब करते हैं. लेट अस क्यों ना उनके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए. ऑलराइट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दैट इज नथिंग बट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. ऑलराइट, अब जब मैं पैथोजन बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के अंदर एंटर करके बीमारी फैला देता है. ऑलराइट, जिसके बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं. सो पैथोजेंस एंटर अ बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है? जो हम लोग सांस लेते हैं उससे. द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. जो पानी हम पीते हैं या खाना हम खाते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. वो डायरेक्टली भी आ सकता है उस इंसान से जो कि पहले से इन्फेक्शन हो चुका है जिसे, या फिर कोई एनिमल्स जो वो इन्फेक्शन लेके आ रहा है. माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. तो जो भी माइक्रोबियल डिजीज है जो ऐसे स्प्रेड हो सकती है इन्फेक्शन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर, हवा, पानी, खाना या किसी के फिजिकल टच से, उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज. इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो कि हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. राइट, अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड स्नीज, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while the breathing can and cause infection. तो ये कहना चाह रहा है जो भी बंदा या जो भी पर्सन, जो भी इंसान जो कि पहले से ही परेशान है नाक बंद से और वो छींक देता है, तो काफ़ी सारे फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं जो मॉइस्चर की तरह हवा में फैल जाते हैं, और इसमें 1000 वायरस होते हैं जो पूरा स्प्रेड कर देते हैं हवा में. और उसमें से जब वो एक वायरस जो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर देता है तो सांस लेते वक्त, तो वो हमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है. और क्या उदाहरण है ऐसे इन्फेक्शन कॉजिंग और कम्युनिकेबल डिसीज का? और कौन सा वायरस याद आता है? एक वायरस जिसने एक वायरस जिसने त्राहिमाम बचा रखा है, उसका नाम है कोरोना वायरस. त्राहिमाम का मतलब हाहाकार. मैं हाहाकार बोलना चाहता था, मैंने महाकाल बोल दिया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. राइट, सो द next is these are some insects and animals which acts as a carriers of the diseases causing microorganisms. Alright, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गए. कुछ जानवर भी होते हैं जो ये डिसीजेस फैलाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो उन कीड़े मकोड़े के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे.
देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज ए कैरियर। कुछ जानवर होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर मतलब एक जगह से उठा के दूसरे अंदर पहुंचाने वाला काम करते हैं। कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। जो घर की मक्खी है वो भी एक कैरियर है। वो कहीं गंदी जगह पे बैठ के आ सकती है, वहाँ से वायरस उठा के हमारे ऊपर बैठ के हमें ऊपर वो वायरस फैला सकती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एन एनिमल एक्सेट्रा। पैथोजन स्टिक टू द बॉडीज। मतलब एक मक्खी कचरे पे बैठती है, जानवरों पे बैठती है और पैथोजन उनकी बॉडी पे चिपक जाता है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। अब जब हम लोग ने खाना नहीं ढका हुआ और ये मक्खी आके उधर बैठ गई तो उसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकती है। इसलिए हमेशा खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए। However, whoever eats the contaminated food is likely to get sick. तो वो जो भी फूड जो खराब हो चुका है उसको जो भी खाने वाला है तो वो बीमार पड़ने वाला है। सो इट इज़ एडवाइस ऑलवेज कीप फूड कवर। तो जो कि मैंने कहा था हमेशा अपना खाना ढक के रखो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। और उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है जो कि है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज, जो क्या करती है, वो कैरी करते हैं पैरासाइट्स को ऑफ मलेरिया। फीमेल एडेज मॉस्किटोज एक्ट्स एज ए कैरियर्स ऑफ डेंगू वायरस। एनोफिलिस मलेरिया फैलाती है, एडेज जो होती है वो डेंगू वायरस फैलाती है। ये दोनों फीमेल्स होती हैं जो उठाती हैं और वो वायरसेस को दूसरों के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। एक से मलेरिया होता है और दूसरे से डेंगू होता है। ऑलराइट, ये सारे पैदा कैसे होते हैं? ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। सारे मच्छर जो होते हैं वो पानी में होते हैं और वो रुके हुए पानी में ज़्यादा होते हैं। जो स्थिर पानी होता है, जो गंदा पानी होता है उधर ज़्यादा होते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द कूलर्स, टायर्स, फ्लोर पॉट एटसेट्रा। तो हमें कभी भी वाटर को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कूलर में हो, चाहे टायर में हो, चाहे किसी गमले के पौधे में हो, चाहे बाजू के नाले में हो। बाजू के नाला यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये मैंने खुद से आप लोगों को एक उदाहरण दिया है। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम लोग अपनी इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स है उसको हम लोग क्लीन रखेंगे और ड्राई रखेंगे तो हम मॉस्किटो को बढ़ने से रोक सकते हैं, ब्रीडिंग। ट्राई टू मेक द लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आप एक लिस्ट बनाइए और वो सारे तरीके बनाइए जो हमें मलेरिया फैलाने से रोक सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप ये टेबल देखेंगे, सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप ये याद कर लेंगे। ह्यूमन डिसीजेस ट्यूबरक्लोसिस, कॉजेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आता है। ऑलराइट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हवा से होता है और इसको कैसे इसका प्रिवेंशन किया जाए, इन सारी चीज़ों का, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, बैक्टीरिया और ये बाकी 3 वायरस हैं, ये सारी चीज़ें हवा से आती है, इसलिए इनको एक कैटेगरी में रखा गया है और इनको कैसे बचाया जा सकता है। मतलब जो भी पेशेंट को ये हुआ है उनको एक अलग सी जगह पे आइसोलेशन पे रखें और उनको उनकी सारी चीज़ें उनके पास रख दीजिए और फिर उनको वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, एक सही समय पे उनको वैक्सीन भी दीजिए। कॉलेरा, टाइफाइड बैक्टीरिया से पैदा होते हैं और ये पानी के ज़रिए आते हैं। टाइफाइड ज़्यादातर आपने देखा है कि गांव में होता है, काफ़ी लोगों को वो ज़्यादातर पानी के थ्रू आता है और वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपको कम से कम 102-103 डिग्री तक बुखार हो जाता है और वो कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन चलता है। काफ़ी लोगों का शरीर वो तोड़ भी देता है। ऑलराइट, देन हेपेटाइटिस ए एंड मलेरिया, ये वायरस से होते हैं और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ कौन? मॉस्किटो फैलाता है और ये हेपेटाइटिस ए वाटर से होता है। ठीक है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन मेजर हमें क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस हुआ तो हमें गर्म पानी उबाल के पीना चाहिए, वाटर, और वैक्सीनेशन करना चाहिए। और मॉस्किटो का हम लोग को मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मतलब वो स्प्रेस ये सब नहीं आते जिससे मच्छर भाग जाते हैं, वो सब चीज़ें यूज़ करके हमें मच्छरों को भगा देना चाहिए। मच्छरदानी यूज़ करनी चाहिए, ओडोमॉस यूज़ करना चाहिए और काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हम लोग इन्हें कंट्रोल कर सकें। ऑलराइट गाइस, सो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस एंड लवली डे है।